अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपने हर काम खुद करना है। लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की अगली फीसें देनी है। कई हजारों स्टूडेंट जो है वो सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए, पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट किया क्योंकि उनके फेक डॉक्यूमेंट से। कि आप स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं, 4-5 बल्कि मैं कहता हूँ 10-12 कंपनीज के डायरेक्टर्स भी हैं, सीईओ भी हैं। स्टूडेंट क्लब हमने बनाया ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया। तो आला तालीम के लिए यूके जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जाए, इटली जाए, साइप्रस, जर्मनी जाना चाहते हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ भी आपको लेके जाएंगे, उसमें भी आप इंटरेस्ट करवाएंगे। बहुत अच्छे लीडर इमरान खान साहब, वो खुद बाहर से पढ़ के आए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और एक ऐसा इंसान जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, दोनों में जमीन आसमान का वहाँ का स्किल लेके आएंगे और वहाँ की एजुकेशन को लेके पाकिस्तान आएंगे तो आप नया पाकिस्तान बना सकेंगे। उस डंडे से उन्होंने नहीं बनाया, ये नहीं कि बंदूक उठा के पाकिस्तान बनाया, डायलॉग से बनाया। अस्सलाम वालेकुम, इसमें हाशिर मिनहाज फ्रॉम स्टूडेंट्स क्लब लाहौर। आज हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर स्टूडेंट्स क्लब पाकिस्तान डॉक्टर अमार सैयद साहब। अभी रिसेंटली बरतानिया से पाकिस्तान वापस आए हैं। इनसे पूछते हैं कि जो स्टूडेंट्स बरतानिया के अंदर मुकीम है, जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी स्टडी अब्रॉड के लिए जाते हैं और पाकिस्तान वापस आते हैं, उनका क्या किरदार है पाकिस्तान के अंदर, वो किस तरह से जो जिस फील्ड के अंदर वो दूसरी कंट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के हालात आप सब लोगों के सामने ही है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इस वक्त सिचुएशन है, स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं। तो सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तो अब आप अपने तजर्बे से बताइएगा, चूंकि आप स्टडी अब्रॉड स्पेशलिस्ट भी हैं, 4-5 बल्कि मैं कहता हूँ 10-12 कंपनीज के डायरेक्टर्स भी हैं, सीईओ भी हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि जो स्टूडेंट को जो मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं बाहर जो पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा रोशनी फरमाइए। अच्छा, एक तो ये है कि कोई काम भी इजी नहीं होता है। अगर आप बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपने हर काम खुद करना है। यहाँ पे आप न चाय अपनी बनाते थे, ना खाना अपना बनाते थे, ना आप को हो सकता है कि वेल नोन पर्सन वेल ऑफ हो तो वो आप ड्राइव भी खुद ना करते हो, ड्राइवर भी हो। तो वहां जाके आपने गाड़ी भी खुद चलानी है, अपनी गाड़ी साफ भी खुद करनी है, अपना कमरा भी खुद साफ करना है, तो अपना खाना भी खुद बनाना है। ये सारे काम आपने खुद करने। ये तो फालतू काम है। असल काम ये करना है, आपने वहां जॉब भी खुद करनी है, आपने वहां जॉब करके पैसे बनाने हैं, जिससे आपने अपना लिविंग एक्सपेंसेस पूरे करने हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी की अगली फीसें देनी है, और फिर आपने कुछ पैसे अपने पाकिस्तान में भी अपनी फैमिली को, बहन भाई को भेजने हैं। ये सारे काम इजीली हो सकते अगर आप अपने आप को मैनेज कर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने का एक मोटिव है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर जो है आला तालीम के लिए भेजना। अब जो बच्चे बाहर तालीम हासिल कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर है अगर वो वहां से तालीम हासिल करते हैं? हमारे बहुत अच्छे लीडर इमरान खान साहब, वो खुद बाहर से पढ़ के आए, उन्होंने अपने वहां के मेंटल लेवल को यहाँ पे उन्होंने यूज किया, और एक जो है वो ही आपने स्टैंडर्ड रखा यहाँ पे, और उस वजह से नौजवान पाकिस्तान की 80% नौजवान नस्ल जो है इमरान खान की फॉलोअर है। वो इस वजह से कि उसका ब्रॉट अप यूके में हुआ था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ था। एक ऐसा इंसान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और एक ऐसा इंसान जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, दोनों में जमीन आसमान का मेंटल लेवल का कैसे है? तो वो लोग प्रेफर करते हैं इंसानियत को, हम लोग प्रेफर करते हैं पैसे को। तो दोनों में बड़ा फर्क है, ब्रॉटअप में बड़ा फर्क होता है, स्टडी में, एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क होता है। अगर आप बाहर से पढ़ के आएंगे तो आप रियली एक न्यू पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान को बिल्ड करेंगे। ना आपको लालच होगा पैसा कमाने का, ना आपको लालच होगा कि मेरे साथ 10 गनमैन हो, ना आपको लालच होगा कि मेरे साथ 5
खाना बनाने वाला हो, ड्राइवर हो, और 2-3 लोग वैसे मेरे साथ फिर रहे हो, तो और ये चीजें अगर आप अपनी जिंदगी से, अपने माइंड से माइनस कर दें, तो आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के आप पाकिस्तान में जब वापस आएंगे, वहां का कल्चर लेके आएंगे, वहां का मेंटल लेवल लेके आएंगे, वहां का स्किल लेके आएंगे और वहां की एजुकेशन को लेके पाकिस्तान आएंगे, तो आप नया पाकिस्तान बना सकेंगे। सर मुझे बताइएगा कि कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट वहां से सीख के यूके से सीख के पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब सबसे बड़ी स्किल तो ये है कि आपको इंसान बना देते हैं यूके वाले। यहाँ पे आपको अंदाजा है कि आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कितने कितने दिन लाहौर एयरपोर्ट पे बैठे रहे कि और लोगों को ऑफलोड हो रहे हैं, वो खुद छापे मार रहे हैं, खुद लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, हजारों की तादाद में डेली जो लोगों को। उसका बैकग्राउंड क्या था? आप DGFIA की रिपोर्ट पढ़े जो उन्होंने असेंबली में दी है, कई हजारों स्टूडेंट जो है वो सऊदी अरब ने डिपोर्ट किए, UAE ने किए और मुल्कों ने किए, पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट किया क्योंकि उनके फेक डॉक्यूमेंट से, वो जाली वीजों पे गलत वीजा लगवा के गए हुए थे, वहां पहुंचे हुए थे, वहां जाके वो इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। अगर वीजा लगवा हुआ ड्राइवर का तो वहां जाके भीख मांग रहा। ऐसे ही तो हम आप सबसे पहले तो हमें अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाना है। सेकेंडली अब एक एग्जांपल, हम लोग किसको फॉलो करते हैं? पाकिस्तान बनाया किसने? ऐसे ही वो क्यों बनाया उसने? वो गया जाके एक इंडिया से उठा के पाकिस्तान जाके वहां पे इंग्लिस्तान में, यूके में जाके पढ़ना शुरू कर दिया, वहां से लॉ करके वापस आए, बैरिस्टर पढ़ के आए। तो उसका मेंटल लेवल ऐसा था, उसके दलाइल देने के अंदाज ऐसे थे, तो अंग्रेज बेबस हो गए, उसकी बातों में आ गए कि ये पाकिस्तान बनाना पड़ा। वो डंडे से उन्होंने नहीं बनाया, ये नहीं कि बंदूकें उठा के पाकिस्तान बनाया, डायलॉग से बनाया। और यही फर्क है एक लीडर का, एक स्टडी अब्रॉड में पढ़ने का, क्योंकि वो अगर वो इंडिया से ही तालीम हासिल करते तो हो सकता है कि वो उतने दलाइल ना दे सकते, सोच उनकी ना होती, लोगों को वो कन्विंस ना करते होते। तो वो इंग्लिश में तकरीर करते थे, तो जो पाकिस्तानी लोग थे या इंडियन लोग थे जिनको इंग्लिश नहीं भी आते थे, वो भी उसकी तकरीर को सुन रहा होता है। तो ये एतमाद होता है, जो स्टूडेंट बाहर से पढ़ के आते हैं उनका मेंटल लेवल डिफरेंट होता है, उनका स्किल लेवल डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है, उनका दलाइल देने का, बात करने का अंदाज डिफरेंट होता है। तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है और लोग उस पर बिलीव भी करते हैं। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। माशाल्लाह अभी हमारी मीटिंग चल रही थी, आपने डिस्कशन की थी कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे भी जो है ना वो आप बच्चों को बाहर भेजेंगे, तो उसका थोड़ा सा बताइएगा कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो बच्चे। पहले तो आप देखें कि स्टूडेंट क्लब हमने बनाया ही आप लोगों के लिए, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाया। जो आला तालीम के लिए यूके जाना चाहते हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप जाए, इटली जाए, साइप्रस, हंगरी, जर्मनी जाना चाहते हैं, टर्की जाना चाहते हैं, चाइना जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जाना चाहते हैं मेडिकल के स्टूडेंट। तो ये हमने आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए स्टूडेंट क्लब बनाया था, आके आपको हेल्प आउट कर सके। पहले भी हमने जितनी हेल्प की कर सकते थे कि इंग्लिश टेस्ट आपके लिए फ्री कर दिए, फ्री वाउचर दिए, आप कंसल्टेंसी फीस आपसे नहीं लेते, आपको इंग्लिश क्लासेस फ्री पढ़ाते हैं। और अब आपने जो है, क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी आपको पता ही है काफी डाउन जा रही है, तो हमने जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप की तरफ भी आपको लेके जाएंगे, उसमें भी आप इंश्योरेंस करवाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का शुक्रिया। आज का पॉडकास्ट यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।